हरे कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। हरियाली तीज का पर्व हर साल सावन महीने की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरियाली तीज को श्रावणी तीज भी कहते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं और कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज का विशेष महत्व है और ये साल भर में आने वाली सभी तीजों में से सबसे बड़ी तीज मानी जाती है। हरियाली तीज के बारे में मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके माता पार्वती की, भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि हरियाली तीज का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए थे। हरियाली तीज के ही दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकारने का वरदान दिया था और भगवान शिव माता पार्वती के पुनर्मिलन से स्वर्गलोक में आनंद छा गया था और प्रकृति भी खिल उठी थी। इसीलिए हरियाली तीज के दिन हरे रंग का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग के वस्त्र पहनने का रिवाज है। इसके साथ ही हरे रंग का दान करना भी आज के दिन शुभ माना जाता है। इस व्रत को निर्जल और निराहार रखा जाता है। सुबह उठकर स्नान आदि करके सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है, फिर पीपल के पेड़ में जल दिया जाता है। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी से मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। महिलाएं 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा करती हैं। पूजा की थाली में सभी सुहाग की सामग्री रखती हैं और फिर पूरे दिन उपवास रखा जाता है। इस व्रत में सुबह और शाम भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। जिनका नया नया विवाह होता है वो महिलाएं इस पर्व को अपने मायके में मनाती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। हरियाली तीज के शुभ अवसर पर महिलाएं पूजा करने के बाद झूला भी झूलती हैं और इसके साथ ही सावन के गीत भी गाए जाते हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। इस व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। अगले दिन सूर्योदय के बाद ही महिलाएं पूजा करके अन्न और जल को ग्रहण करती हैं। तो कहीं कहीं पे इस व्रत को पूजा करने के बाद पारण कर लिया जाता है। इस तरह से भी रखा जाता है और कुछ जगह पर रात को चंद्र देवता की पूजा करने के बाद इस व्रत को खोल लिया जाता है। तो आपके यहाँ जैसी मान्यता हो, जैसी परंपरा हो, जैसी पूजा आज तक होती आ रही हो, उन्हीं परंपराओं का मान रखते हुए आपको पूजा करनी है, व्रत रखना है। तो चलिए अब जानते हैं साल 2024 में हरियाली तीज कब है और व्रत का पारणा कब करना चाहिए। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 6 अगस्त मंगलवार शाम 7:53 पे और समाप्त होगी 7 अगस्त बुधवार रात 10:06 पे। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 7 अगस्त बुधवार को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा। 7 अगस्त बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पे, सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पे। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:27 से 5:15 तक। परिग योग सुबह 11:41 तक रहेगा और बाद में शिव योग पूरे दिन रहेगा, जो कि अगले दिन व्रत पारण करने तक समाप्त होगा। राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। चूँकि इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, तो जो भी महिलाएं या कुंवारी कन्याएं इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहती हों, उन्हें इस दिन अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना चाहिए। लगभग 3:30 बजे तक फल और जल ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसे रात में 12 बजे के बाद अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत सी जगह पर सुबह को लगभग 4 बजे तक फल या जल ग्रहण किया जाता है। जैसे कि करवा चौथ में सरगी खाई जाती है, उसी तरह से फिर उसके बाद से पूरे दिन कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो सुबह की पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:46 से लेकर 9:06 तक। दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:27 से लेकर 7:10 तक।
हरियाली तीज के दिन प्रदोष काल में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। तो प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:16 से 7:46 तक। क्योंकि प्रदोष काल भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है, इस मुहूर्त में यदि पूजा की जाए, कथा सुनी जाए, मंत्रों का जाप किया जाए तो इसका फल बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 8 अगस्त गुरुवार को किया जाएगा। तो उसका शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:04 से 7:15 तक। तो आप इसी शुभ मुहूर्त के बीच में अपना व्रत का पारणा करें। व्रत का पारणा हमेशा जूस या जैसे लिक्विड चीजों से ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने निर्जला इस व्रत को रखा है तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए आपको व्रत का पारण हमेशा पानी से, फलों के जूस से, नारियल पानी से या फिर नींबू पानी से करना चाहिए। इसके कुछ देर बाद आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली हरियाली तीज की वीडियो भी जरूर देखिएगा, जिसमें क्या नियम है, क्या पालन करना है, क्या कथा है, सब कुछ पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।